मैम वो आर्टिकल वाला सम। हाँ, वो उसके जैसा ही सम है, वो देख लेते हैं, उसके अंदर से आ जाएगा आप लोगों को। ओके, सेम ही है, काफी सारे जैसे सम्स होंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 13, उसका ए, विच इज 6 पेपर्स आर set in an examination. Two are mathematical. Okay, two are mathematical. In how many different orders can the papers be arranged so that number one is the two mathematical papers are together. Two papers, mathematical papers are together. Okay, and second one is the two mathematical papers are not consecutive. Okay, not consecutive. तो कितने पेपर्स है? 6 पेपर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 एंड 6। सपोज ये 6 पेपर्स है हमारे पास, उसमें से दो जो पेपर है वो मैथमेटिक्स के हैं। ओके, और उसके अंदर फर्स्ट हमें फाइंड करना है कि कितना ऑर्डर में हम इसको कर सकते हैं, जहां पे दो जो मैथमेटिक्स के पेपर है, ओके, वी हैव ओनली 2 मैथमेटिकल पेपर्स, और वही दोनों एक साथ में ही आएंगे। तो ऐसे हमने किए थे वर्स्ट और बेस्ट पेपर के लिए। ओके, सेम थिंग हम यहाँ पे भी करेंगे कि सपोज 2 मैथमेटिकल पेपर्स आर वन सेट। ओके, ये एक सेट हो जाएगा, तो हमारे पास बचे कितने ऑर्डर? 4 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 5 फैक्टोरियल। ये पूरा दोनों मैथमेटिकल पेपर एक साथ हो जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो 4 प्लस 1 विच इज 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है? विच इज 120। ओके, अब एक और चीज कि दो मैथ्स के पेपर है, दोनों डिफरेंट है, इक्वल तो है नहीं, दोनों डिफरेंट है। मतलब अगर एक M1 है और दूसरा M2 है, तो पहले M1 आ सकता है, फिर M2 आ सकता है, या फिर पहले M2 आ सकता है, फिर M1 आ सकता है। तो यहाँ पे भी इन दोनों का चेंज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 फैक्टोरियल इनटू ये M1 और M2 अंदर अंदर कितने वे में अरेंज हो सकते हैं? तो वो 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल है 120 इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2, तो आंसर इज 240। समझ में आया? यस और नो? यस मैम। ओके, अब सेकंड क्या है हमारे पास? नॉट कंसेक्यूटिव, मतलब ये जो दो पेपर है वो एक साथ नहीं होने चाहिए। तो हमने अभी तो ये फाइंड कर लिया कितने में एक साथ होते हैं, तो 240 वेज आर देयर व्हेन ये दोनों साथ में होते हैं। लेकिन कितने में साथ में नहीं होते? तो उसके लिए हमारे पास क्या है? एक तो टोटल हमें मिल सकता है कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 पेपर्स है। तो 6 को अरेंज कितने वे में कर सकते हैं हम? तो 6 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं 6 पेपर से, इसीलिए तो हमने 6 फैक्टोरियल पेपर अरेंज करने के लिए कर लिए हैं। अब ये टोटल है, उसमें से हम अगर ये माइनस कर दे विच इज 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जहां पे ये साथ में है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? टोटल हमारे पास है, उसमें से जहां जहां पे मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों साथ में है, वो सब हम अगर निकाल दे वो सारी पॉसिबिलिटीज, तो हमारे पास क्या बचेगी? वही वाली जिसमें ये दोनों साथ में नहीं है। तो हमारे पास जहां पे साथ में है वो है हमारा क्या है? 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल विच इज टोटल नंबर। ओके, माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इज 2, तो 5 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 6 माइनस 2 विच इज 4 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज 120 एंड 120 इंटू 4 विच इज 480। ये तो हमारा आंसर इज 480। Okay, now next question is question number 14. Question 14, in first one we have how many numbers between 4000 and 5000 can be formed
with the digits 2, 3, 4, 5, 6 and 7। इनमें से हमें कैसे फॉर्म कर सकते हैं बिटवीन 4000 एंड 5000। ओके, तो 4000 एंड 5000 दोनों कितने नंबर है? 4 डिजिट नंबर है ये दोनों। ओके, तो मतलब हमें 4000 और 5000 दोनों के बीच में जो नंबर्स मिलेंगे वो सारे के सारे 4 डिजिट्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 डिजिट नंबर है। ओके, अब 4000 से बड़ा मतलब एकदम नियरेस्ट कौन सा होगा? 4001, राइट? और 5000 से छोटा क्या होगा? 4999। तो इन सभी के बीच में हमें ये तो पता चल ही जा रहा है कि फर्स्ट जो नंबर है हमारा वो हो जाएगा 4। ओके, तो 1000 प्लेस में 4 ही आएगा, तो यहाँ पे तो ये एक हमारा जो है वो फिक्स हो गया 4। ओके, तो यहाँ पे ये तो अटक ही गया। अब हमारे पास क्या बचा? 1, 2, 3, 3 प्लेसेस आर स्टिल रिमाइंड। ओके, तो 3 प्लेसेस बच गए हैं और हमारे पास अब नंबर कितने बचे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर्स आर देयर, जस्ट 2, 3, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पे 4 जो है वो हम एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं और बाकी के 3 जो है वो हम कैसे अरेंज करेंगे? 5p3। 5 नंबर्स लेफ्ट है। 5 क्या है? 2, 3, 5, 6, 7 और कितनी जगह में भरना है? 3 जगह में भरना है, तो हो जाएगा 5p3। सो आंसर इज 5 into 4 into 3 which is equals to 60। तो ये हमारा 14 का 1 हो गया। ओके, आंसर इज 16। अब 14 का जो सेकंड है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, ओके, ऐसा ही है, तो वो आप लोग खुद कर लेना होमवर्क में। तो 14 का जो नंबर 2 है एज एन होमवर्क। ओके, अब देखते हैं 15 उसका नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 15। 15 का फर्स्ट विच इज 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स be arranged in a row, be arranged in a row so that no 2 girls are together, no 2 girls are together। हमें 6 बॉयज और 4 गर्ल्स को ऐसे अरेंज करना है जहां पे 2 लड़कियां मतलब 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए। ओके, तो हमारे पास कितने हैं? 6 बॉयज है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, देयर आर 6 बॉयज। ओके, अब 6 बॉयज है। अब एक तो सीधी सी बात है, हमें ऐसे अरेंज करना है जहाँ पे 2 लड़कियां एक साथ में ना आए। ओके, तो गर्ल्स हमें कहाँ पे रखनी चाहिए? बी के साथ में। ओके, मतलब बी के बीच में या फिर बी के आगे या बी के पीछे, कहीं पे भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं आनी चाहिए। तो हम गर्ल्स को कहाँ कहाँ रख सकते हैं? एक इस प्लेस पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ओके, तब तो ये देखिए बॉयज जो है बी कितने हैं? 6। तो हम सबसे पहले बॉयज को अरेंज करेंगे, तो ये हो जाएंगे इन 6 फैक्टोरियल वेज, राइट? 6 बॉयज है तो वो 6 फैक्टोरियल वे में अरेंज होंगे, तो हम सबसे पहले बॉयज को अरेंज कर देंगे इन 6 फैक्टोरियल वेज। ओके, अब गर्ल्स जो है वो कहाँ कहाँ पे अरेंज हो सकती है, तो उनके लिए हमारे पास कितनी जगह है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। वी हैव 7 प्लेसेस फॉर गर्ल्स। ओके, लेकिन गर्ल्स कितनी है हमारे पास? ओनली 4। तो गर्ल्स को हम अरेंज कर सकते हैं इन 7p4 वेज। ओके, विच इज 7p4 वेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल हम बॉयज को अरेंज करेंगे इन 2 गर्ल्स को अरेंज करेंगे इन 7p4 वेज। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू ये क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 विच इज 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या? 654 इंटू 7 फैक्टोरियल एंड इन सभी का मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 5 इंटू 4 होता है 120, वी नो दैट, इंटू 7 फैक्टोरियल होता है 5040। ओके, और 120 इंटू 5040 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है 604800। तो दिस इज अवर आंसर कि हम इतने वे जो है 60 सॉरी
6,4,800 वेज में हम 6 बॉयज और 4 गर्ल्स को अरेंज कर सकते हैं, जहां पे 2 गर्ल्स विल नेवर बी टुगेदर। समझ में आया? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. मैम ओके, तो ईशान, जो 8 का सेकेंड था वहां पे भी यही वाला जो है हमारा वो अप्लाई होगा, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में वो करवा दूंगी फिर से। ओके, ओके मैम। नाउ 15 का नंबर 2, okay, which is in how many ways can 5 girls and 3 boys stand in a row so that no 2 boys are together? सेम है, यहाँ पे भी 5 गर्ल्स है 3 बॉयज है, लेकिन यहाँ पे 2 जो बॉयज है वो एक साथ नहीं होने चाहिए। ओके, तो हमें बॉयज को एक साथ नहीं रखना है, तो सबसे पहले हम किनको करेंगे अरेंज? गर्ल्स को। कितनी है हमारे पास? 5, 1 2 3 4 एंड 5 गर्ल्स को हम अरेंज कर सकते हैं इन 5 फैक्टोरियल वेज। ओके, वी नो दैट। अब हमें 3 बॉयज को अरेंज करना है, जहां पे 3 बॉयज विल नो 2 बॉयज विल टुगेदर। ओके, तो कौन कौन से प्लेस है हमारे पास? 1 2 3 4 5 एंड 6। वी हैव 6 प्लेस टू प्लेस द बॉयज। ओके, तो हमारे पास बॉयज कितने हैं? 3, तो वी कैन अरेंज देम इन 6p3 वेज। ओके, तो our answer is 5 factorial multiplied by 6p3, which is equals to 5 factorial into 6 factorial divided by 6 minus 3, which is 3 factorial। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 factorial multiplied by 6 factorial divided by 3 factorial। 3 factorial 3 factorial कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारा? 5 into 4 is 20, 20 into 6 factorial। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 14400। Any doubt? नो मैम। Okay, so now we'll go for the number 16. Okay, 16th question है, find the number of arrangements that can be made out the letters of the following words. Okay, उसके अंदर words है, first one is hollow, second one is accountant, and third one is my favorite, mathematics. ओके, यहाँ पे अब क्या करना है हमें? देखो, सिंपल सी चीज है, वी नो दैट। फर्स्ट वन ये क्या है? HOLLOW। तो कितने नंबर, कितने वे है हमारे पास? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 है, 6 प्लेसेस हमें करना है, तो कितने वे में होंगे? इन 6 फैक्टोरियल वेज। ओके, बट यहाँ पे एक और चीज है कि डबल एल है और डबल ओ है। ओके, तो डबल एल मतलब अगर मैं लिखूं LOHOLW, ओके, या फिर लिखूं LOHOLW, मतलब अगर मैंने ये दोनों एल यहाँ पे इंटरचेंज कर दिए तो ये दोनों वर्ड्स तो सेम ही मिलेंगे ना मुझे, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो ऐसे कितने काफी सारे हमारे पास होंगे जहां पे ऐसा ही हो रहा है, सिर्फ LL इंटरचेंज हो रहा है, OO इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन वो वर्ड तो बनेगा हमारे पास। ओके, लेकिन O भी सेम है, L भी सेम है। तो अगर ऐसे केस है जहां पे कोई मतलब रिपीट हो रहा है कोई भी लेटर, तो हमें उसको डिवाइड करना है किससे, कितनी बार रिपीट हो रहा है वो। यहाँ पे O जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और L जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे करेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब क्या है, W जो है वो 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो इंटू 1 फैक्टोरियल, H जो है वो 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हाँ
2 into 2 which is 4. So 6 factorial divided by 4. The answer is 180 ways. Okay. Now secondly we have accountant. Okay, तो A C C O U N T A N T कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो क्या हो जाएगा सबसे पहले 10 फैक्टोरियल वेज में इसको हम अरेंज कर सकते हैं. लेकिन A कितनी बार है हमारे पास 1 एंड 2 तो 2 फैक्टोरियल आ गया A का. फिर C कितने बार है 1 एंड 2 तो 2 फैक्टोरियल आ गया C का. फिर O कितने बार है 1 टाइम तो ये आ गया 1 फैक्टोरियल. U कितनी बार है 1 टाइम तो इसका भी 1 फैक्टोरियल. अब N जो है वो 2 टाइम्स है तो इसका आ गया 2 फैक्टोरियल. T है 2 टाइम्स तो आ गया 2 फैक्टोरियल. तो हमारा आंसर इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय देखो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाएगा. इसको हम काउंट नहीं करते. लेकिन 2 फैक्टोरियल कितनी बार है 1 2 3 एंड 4 तो आंसर क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल रेज टू 4. अब 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है 2 रेज टू 4 इज 16 and 10 factorial is 3628800 divided by 16 as equals to 226800. okay ये हमारा आंसर हो गया. थर्ड वन इज मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. ओके सो देयर आर फर्स्ट ऑफ ऑल कितने वेज है हमारे पास तो वी हैव 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय. अब m जो है 1 एंड 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल इसका आ गया. a इज 1 एंड 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल इसका आ गया. t इज 1 एंड 2 टाइम तो इसका भी 2 फैक्टोरियल आ गया. अब h कितनी बार है 1 फैक्टोरियल नहीं लिख रहे. a कितनी बार है 1 टाइम्स 1 फैक्टोरियल नहीं लिख रहे. i इज 1 तो इसका भी 1 फैक्टोरियल नहीं लिख रहे. c इज 1 तो इसका भी नहीं लिख रहे. और s भी 1 है तो इसका भी नहीं लिख रहे. So we have 11 factorial which is 399168000 divided by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial is equals to 8. So our answer is 4989600. ओके सो कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. No doubt. No, ma'am. Okay. So next one is example number 17. Okay. 17 का first which is in how many ways can the letters of the word balloon be arranged so that the two O's are always together? अब यहाँ पे कुछ नया आया. क्या है हमारे पास बलून को हमें ऐसे अरेंज करना है जहां पे जो दो O है वो ऑलवेज टुगेदर ही होंगे. ओके तो हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लेटर्स है बलून्स बलून करके. ओके अब दो O जो है वो टुगेदर रखने हैं. तो हमने अभी अभी पेपर में किया था वैसे ही दो जो O है उनका एक सेट बना देते हैं. तो ये हो गया 1. तो बाकी कितने बचे 1 2 3 4 5 एंड 6 नहीं 5. ओके ये तो एक साथ आ गया हमारा. तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 1 ये क्या है हमारा 2 O तो मिल जाएगा 5 प्लस 1 फैक्टोरियल. इसका अरेंजमेंट होगा विच इज 5 प्लस 1 मतलब क्या होता है 6 फैक्टोरियल. अब पहले जो पेपर्स हमारे पास थे तो M1 और M2 यहाँ पे हमारे पास क्या था M1 और M2 और M2 और M1 दोनों रीअरेंज अगर होते तो उसका मतलब था. लेकिन यहाँ पे फर्स्ट O और सेकंड O और इन दोनों को इंटरचेंज कर ले तो क्या चेंज होगा नहीं होगा. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 फैक्टोरियल होगा. एंड वी नो दैट 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू सॉरी 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 720. बट एक चीज हम भूल गए O हमने एक ले लिया लेकिन L क्या है
2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 2 टाइम्स रिपीट होगा तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी होगा, क्योंकि यहाँ पे L 2 टाइम्स है। तो आंसर इज 720 डिवाइड बाय 2 विच इज 360। समझ में आया? Yes, ma'am. Second one is, how many different words can be formed with the letter of the word captain in how many of this C and T are never together? Okay. कैप्टन को कितने वे में हम रीअरेंज कर सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। तो कैप्टन कितना है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आर देयर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल। अब कोई रिपीट हो रहा है वो देख लेते हैं। सी रिपीट हो रहा है, जी नहीं। ए रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। ओके, तो ए का आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। पी नहीं, टी नहीं, आई नहीं, एन नहीं, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए रिपीट हो रहा है। तो आंसर इज 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 2520। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर द रीअरेंजमेंट ऑफ कैप्टन। ओके, अब क्या है हमारे पास? सी और टी दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम ले लेते हैं सी और टी सपोज एक साथ में है। ओके, सपोज सी और टी साथ में है तो कितने मिलेंगे? उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो सी और टी साथ में होंगे तो 1 2 3 4 5 प्लस 1, तो फिर से हो जाएगा क्या? 5 प्लस 1 फैक्टोरियल। अब सी और टी दोनों अलग अलग है, टीसी हो या सीटी हो हमें चेंज मिलेगा, तो इंटू 2 फैक्टोरियल सी और टी का अरेंजमेंट भी होगा। तो 5 प्लस 1 इज 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इज 720। ओके, अभी भी एक चीज फिर से रह गई, ए क्या है? रिपीट हुआ है, और यहाँ पे ये भी होगा तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी होगा हमारे पास। 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा एंड 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 720। तो अब ये क्या हुआ हमारा? जहां पे सी और टी साथ में है इतने नंबर्स हमें मिले विच इज 720, बट हमें चाहिए क्या? जहां पे सी और टी साथ में नहीं है, तो क्या होगा? टोटल नंबर माइनस जहां पे सी और टी साथ में है, दैट इज 2520 minus 720 which is equals to 1800. So our answer is 1800. Okay. So next 18 and 19 are in homework. Okay, आप इजीली कर पाओगे, कुछ इतना है नहीं डिफिकल्ट। ये जो हमने किए हैं सारे वैसे ही है। तो 18 नंबर इन होमवर्क। मैम, यस मैम ये समझ नहीं आया मैम। कौन सा? कैप्टन में? यस मैम। क्या समझ में नहीं आया? पूरा समझ में नहीं आया, फिर से करवाओ क्या? नो मैम, वो सी और टी वाला मुझे समझ नहीं आया। ओके, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? हमें ऐसे वर्ड्स, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो कुछ भी मिल सकता है, लेकिन हमें रीअरेंज करने में ऐसे जो नंबर्स है जहां पे सी और टी साथ में है वो सारे के सारे हमें निकाल देने हैं यहाँ से। ओके, ये नहीं चाहिए हमें जहां पे सी और टी साथ में। तो सी और टी साथ में है ऐसे हम ले लेते हैं। हमारे पास टोटल है, टोटल हमें कितने मिलेंगे? 2520। इतने हमें टोटल अरेंजमेंट मिलेंगे ऑफ कैप्टन। ओके, लेकिन इस 2520 में ऐसे भी अरेंजमेंट होंगे जहां पे सी और टी साथ में है, कहीं पे भी हो सकते हैं। देखो ए पी सी टी ए आई एन भी हो सकता है। ओके, या फिर ए पी टी सी ए आई एन भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे आगे ए आई एन टी सी ए पी हो, या फिर ए आई एन सी टी ए पी हो। ऐसे बहुत सारे हमें अरेंजमेंट मिल सकते हैं ऑफ कैप्टन। ओके, तो हमें ऐसे जो अरेंजमेंट है जहां पे सी और टी साथ में है, देखो सी और टी साथ में है, या फिर सी टी यहाँ आगे भी हो सकते हैं, सी टी यहाँ लास्ट में भी हो सकते हैं। जहां जहां पे सी और टी साथ में है या फिर टी और सी साथ में है, तो वो सारे हमें निकाल देने हैं अरेंजमेंट्स। ओके, तो वो कितने अरेंजमेंट मिलेंगे जिसमें सी और डी साथ में नहीं है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो है सी और डी साथ में नहीं है वो फाइंड करना डिफिकल्ट रहेगा, तो हम क्या करेंगे? सी और डी साथ में है वो फाइंड कर लेंगे, और जो टोटल नंबर है उसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो सी और डी साथ में होंगे तो हम क्या कर लेते हैं? सी और डी उन दोनों को एक ही बॉक्स बना देते हैं जहां पे सी और डी साथ में है। ओके, तो अब हमारे पास कितने प्लेसेस रह गए? 1 2 3 4 एंड 5।
ये 5 प्लेसेस है प्लस सी और टी का एक लौता प्लेस। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 1 विच इज 6 फैक्टोरियल। ओके, अब 6 फैक्टोरियल, लेकिन ए तो 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो ए तो अंदर अंदर इंटरचेंज हो जाए तो समझ में नहीं आएगा, तो उसको हम डिवाइड करेंगे बाय 2 फैक्टोरियल। ओके, अब जो सी और टी है वो टी और सी भी तो हो सकता है साथ में है, तो ओके एक बैच में 2 हो सकते हैं, या तो सी टी या फिर टी सी। तो वो कितने हुए 2 फैक्टोरियल हो गए, मतलब सी और टी उनकी अंदर अंदर जो अरेंजमेंट है वो हो जाएगी 2 फैक्टोरियल। तो हम इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो अब ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो जहां पे सी और टी साथ में है ऐसे हमें मिले 720 पॉसिबिलिटीज। कि अब ये 720 पॉसिबिलिटीज हम 2520 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाकी जो भी हमें बचेंगे हमारे पास कितने हैं 1800। ये सारे के सारे 1800 है, वहां पे सी और टी साथ में नहीं होगा क्योंकि हमें पता है हमने वो तो सारे सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब समझ में आया? Yes, madam. Okay, so now same thing again, 18 and 19 are in homework. Okay, and C section. Okay, in C, first example, how many number of 4 different digits each greater than 4000 can be formed from the digits 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 0. Okay, हमें 4000 से ग्रेटर देन, ओके, ग्रेटर देन 4000 जिसकी मिनिमम वैल्यू 4000 है, वैसे डिजिट्स, कितने डिजिट 4 डिजिट हमें बनाना है फ्रॉम दिस डिजिट्स, ओके, फ्रॉम दिस नंबर्स। तो ऐसे कितने हमारे पास बन सकते हैं ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब ग्रेटर देन 4000, तो ग्रेटर देन 4000 के लिए यहाँ पे एक तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है। ओके, 2, 3 और 0 तो हो ही नहीं सकता, अगर 0 हो जाएगा तो ये तो 4 डिजिट रहेगा ही नहीं, सिर्फ 3 डिजिट हो जाएगा। ओके, और 2 और 3 होगा तो लेस देन 4000 हो जाएगा, जो हमें चाहिए नहीं। ओके, अब 4000 ग्रेटर देन 4000 के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 4 फिक्स कर देते हैं। ओके, सपोज हमने 4 फिक्स कर दिया तो हमारे पास कितने बचे 1, 2 एंड 3 3 प्लेसेस बच गए। नंबर कितने बचे ये देखो, 4 हमने ले लिया है ऑलरेडी, तो कितने नंबर बचे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 नंबर्स बच गए। okay? तो अच्छा मैंने एक मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन में शायद 5 नहीं है। 1 मिनट ना, मैं क्वेश्चन फिर से चेक कर लेती हूँ। सी का फर्स्ट, ओके, सो देयर इज 2, 3, 4, 6, 7, 0, यहाँ पे 5 नहीं है क्वेश्चन में, तो 2, 3, 4, 6, 7, 0, तो 4 हमने, ये 5 भी नहीं होगा यहाँ से। ओके, तो 4 अगर हमने फिक्स कर दिया तो हमारे पास कितने नंबर बचे 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 नंबर्स आर देयर, और 5 हम कहीं पे भी प्लेस करिए 4000 से तो ग्रेटर देन ही होने वाला है नंबर, तो हम यहाँ पे करेंगे 5p3, क्योंकि हमें कितने अरेंज करने हैं 3 नंबर्स अरेंज करने हैं, कितने में से 5 में से, तो 5p3 इज 5 into 4 into 3 which is 60। ओके, अब अगर हम 6 को फिक्स कर देते हैं, कि सपोज मैंने 6 को फिक्स कर दिया, 6 को फिक्स कर दिया तो मेरे पास कितने नंबर बचे 1, 2, 3, 4 एंड 5, अगेन 5 नंबर्स आर देयर, और 6000 हो गया है तो वो तो ग्रेटर देन ही है, तो अगेन 5p3, 5p3 is 5 into 4 into 3 which is 60। कि अब 7 को फिक्स करते हैं, 7 को फिक्स किया तो फिर से 5 बच गए, तो 5p3 ये हो जाएगा 5 into 4 into 3 which is 60। तो अब 4 को फिक्स करके हमें कितने मिले 60, 6 को फिक्स करके हमें मिले 60, 7 को फिक्स करके मिले 60, तो इन सभी का जो एडिशन है वो हो जाएगा 180। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 180। तो हमारे पास जो जितने नंबर कितने मिलेंगे ग्रेटर देन 4000 बाय अरेंजिंग दिस नंबर्स, तो हमें मिलेंगे 180 नंबर्स आर देयर। समझ में आया? Okay. So second one, how many numbers greater than 6000
okay, greater than 6000 can be formed with the digits 2, 4, 6, 7, 8, no digit being repeated. okay, वो तो हमने पहले भी किया हुआ है कि डिजिट रिपीट नहीं होगा. तो ग्रेटर देन 6000 है तो 1, 2, 3, 4. ओके, तो 4 में हम यहाँ पे सबसे पहले 6 ले लेंगे. देखो 6 से ग्रेटर देन चाहिए तो 6, 7 और 8 के लिए होगा. अब हमारे पास जो भी है यहाँ पे आप कर लेंगे. ओके, तो आंसर क्या होगा? अच्छा चलिए मैं एक हिंट दे देती हूँ. ये सिर्फ यहाँ पे हमें बोला नहीं गया है कि कितने डिजिट का नंबर होगा. क्या, और हमारे पास यहाँ पे क्या है 1, 2, 3, 4 एंड 5. यहाँ पे 5 अलग से है. तो ये तो हमने आगे किया बिल्कुल वैसे ही हो रहा है. प्लस 5 डिजिट नंबर जो होगा वो ग्रेटर देन 6000 ही होगा. तो 5 डिजिट नंबर कैन बी अरेंज्ड इन 5000 वेज, सॉरी 5 फैक्टोरियल वेज. और 5 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो हमारा आंसर होगा इन सभी का एडिशन. 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, और जो फाइनल आंसर होगा वो आपको ये भी करना है इन होमवर्क. एग्जाम्पल नंबर 2. मैंने आपको हिंट दे दी है तो आप लोग इजीली कर पाओगे. ओके, सो नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, which is in how many numbers of 6 digits can be formed from the digits 3, 4, 5, 6, 7 and 8, no digit being repeated. How many of this are, number 1 is divisible by 5, and second one is not divisible by 5. okay. तो क्या है हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है. हमें कितने नंबर करने हैं? 6 डिजिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 6 डिजिट नंबर है. यहाँ पे हमारे पास नंबर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 6 डिजिट नंबर है, 6 करने हैं. तो कितने वे में हो जाएंगे अरेंज? तो इन 6 फैक्टोरियल बेस. 6 फैक्टोरियल होता है 720. ओके, तो हमारा जो फर्स्ट है, हाउ मेनी वे वी कैन अरेंज 6 डिजिट नंबर यूजिंग 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो इसका आंसर हो जाएगा 720. ओके, उसके अंदर अब फर्स्ट है which is the number is divisible by 5. ओके, अब हमें पता है नंबर डिविजिबल 5 हो तो उसके लिए जो यूनिट प्लेस है वो आइदर 5 होना चाहिए और 0 होना चाहिए. अब हमें ये जो यहाँ पे 6 नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे कहीं पे भी 0 नहीं है लेकिन 5 है. ओके, तो 5 जो है वो हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे. तो 5 के लिए तो सिर्फ एक ही जगह है, ये है यूनिट प्लेस. ओके, तो अब कितने नंबर बचे? 5 नंबर्स. और यहाँ पे जो है हमारे पास 5 प्लेसेस आर देयर. तो ये जो फर्स्ट वन है जहां पे डिविजिबल बाय 5 होगा उसका आंसर होगा 5 फैक्टोरियल. वी नो दैट 5 फैक्टोरियल इज 120. तो हमारा जो आंसर है फर्स्ट का जो डिविजिबल बाय 5 होगा वो 120 हो जाएगा. ओके, अब जो सेकंड है वो है नॉट डिविजिबल बाय 5, मतलब जो 5 से डिविजिबल नहीं होगा. और डिविजिबल बाय 5 है वो तो हमने फाइंड कर दिया 120. तब टोटल माइनस डिविजिबल बाय 5 कर दे तो क्या मिलेगा हमें? नॉट डिविजिबल बाय 5. तो क्या मिलेगा हमें? 720 minus 120 which is equals to 600. तो नॉट डिविजिबल बाय 5 नंबर्स कितने होंगे हमारे? 600. Okay, so now next example is number 4, okay, which is how many numbers of 4 digits can be formed from the numbers 3, 4, 5 and 6. Find the sum of all such numbers. Okay. yes. अब यहाँ पे क्या करना है?
थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। हमारे पास 3 4 5 6 है, मतलब सिर्फ 4 नंबर्स है और उससे हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, तो कितने वे हो सकते हैं? तो उसके लिए तो हमारे पास है 4 फैक्टोरियल विच इज 4 into 3 into 2 into what which is equals to 24। तो 4 डिजिट नंबर हम 24 वे में बना सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में कि कितने वे में बना सकते हैं वो नहीं है हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो है ही कि कितने वे में बना सकते हैं, तो वो 24 वेज में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ऑल 24 वेज जो है उसका जो सम है वो हमें फाइंड करना है कि उसका सम क्या होगा। अब देखो 24 वेज है, तो एक एग्जांपल आपको दे दूं। 4 नंबर है तो इजीली हम बोल सकते हैं कि कैसे होंगे। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा 3 4 5 6। अब 3 को एज इट इज रखे तो क्या मिलेगा 4 6 5। अब 5 6 और 6 5 को अंदर अंदर इंटरचेंज कर दिया। अब 4 मतलब 4 6 को इंटरचेंज करेंगे तो 6 4 5 हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा 6 यहाँ पे होगा, 5 4 रह जाएगा। ओके, 6 6 हो गया। अब 3 यहाँ पे ले लेंगे 5, तो 5 4 6। अब ये 3 5 एज इट इज रहेगा तो 6 4। ओके, ये से कितने नंबर मिले 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर मिले। ओके, ये सिर्फ किसके लिए हुए 3 के लिए। अब अगर हम ऐसे ही करें 4 के लिए 5 के लिए 6 के लिए तो हमें ऑल 24 नंबर्स मिल जाएंगे और ये जो सारे के सारे 24 नंबर्स हैं उन सभी का सम कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब क्या करेंगे उसके लिए, ये तो डिफिकल्ट है। ओके, लेकिन अगर थोड़ा सा डिफरेंटली हम सोचें, ओके, जैसे कि ये जो 3 है वो हमने कहाँ पे फिक्स किया हुआ है इन दी 1000 प्लेस। ओके, लेकिन इसकी जगह हमने ये जो 3 है वो यूनिट प्लेस में फिक्स किया होता तो क्या होता। ये देखियो, ये पूरा का पूरा मैं आगे ले जाती हूँ। तो 4 5 6 3 4 6 5 3 6 4 5 3 6 5 4 3। ओके, फिर क्या हुआ 5 4 6 3 एंड 5 6 4 3। ये देखो, ये 3 जो है वो यूनिट प्लेस में हो गया हमारा फिक्स। ओके, तो यूनिट प्लेस को हम 3 के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 3 into 6, ओके, विच इज 18। ओके, ऐसे ही हम 3 यहाँ पे भी फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे भी फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे भी फिक्स कर सकते हैं। तो ऐसे 3 को 4 को 5 को और 6 को हम फिक्स करते जाए। ओके, तो क्या मिलेगा तो देखते हैं। अच्छा, ऐसे यूनिट प्लेस में अगर हमने 4 फिक्स कर दिया, ओके, तो समझ लो 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 टाइम्स 4 आ जाएगा, 6 टाइम्स 5 हो जाएगा, 6 टाइम्स 6 आ जाएगा। तो हमारा जो यूनिट प्लेस है उसका इसका क्या हो जाएगा एडिशन 6 into 3 प्लस 6 into 4 प्लस 6 into 5 प्लस 6 into 6। अब इन सभी में से 6 कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा 6 into 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। तो ये क्या हो जाएगा टोटल जो है इसका वो हमें मिलेगा 3 4 5 सॉरी 3 plus 4 plus 5 plus 6, okay, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15, 15 plus 3 18 and 18 into 6 is 108। okay, ये हमारा आंसर हो जाएगा 108। तो 18 का एडिशन हम 6 टाइम ओके तो ये किसके लिए हुआ हमारा यूनिट प्लेस के लिए। ओके, सेम थिंग अगर हम टेंस के प्लेस में भी करें तो 3 4 5 6 एज इट इज रखे तो इसका भी एडिशन क्या हो जाएगा 108। वैसे ही हम 100 में भी कर सकते हैं, वैसे ही हम 1000 में भी कर सकते हैं। तो सभी का एडिशन क्या मिलेगा हमें 108 108 108। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को? यस और नो? डाउट है तो बोल दीजिए तो मैं फिर से करवा दूं पूरा। मैं फिर से करूं? फिर से करवा। हाँ मैम, थोड़ी चीज समझाओ ना। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। ओके, तो हमें 24 नंबर मिलेंगे यूजिंग 3 4 5 6। ओके, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं वो सारे नंबर्स ही, तो आपको समझ में आएंगे कैसे नंबर्स होते हैं। तो
अगर हम 3 यहाँ पे रखे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6, ओके, यहाँ पे 3 है, 6 एज इट इज रहेगा, 4 5 3, अब 4 यहाँ पे एज इट इज रहेगा तो हो जाएगा 5 6, 3 एंड 4 एज इट इज रहेगा तो हो जाएगा 5 एंड 6, अब 3 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 6 6 4 4 हो गया तो 5 एज इट इज रहेगा, तो क्या बचा 4 एंड 6, अब 3 एंड 5 तो एज इट इज है ही, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा 6 एंड 4। ये कैसे अरेंज किया ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. तो ये मैंने 6 वेज में अरेंज किया बाय फिक्सिंग यूनिट इन 3, ओके। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 4 4 4 4 1 2 3 4 5 6 ऐसे एडजस्ट कर सकती हूँ, यहाँ पे आगे 3 नंबर आ जाएंगे सेम वे में, यस और नो? यस मैम। ओके, विच इज कौन से होंगे 3 5 6, ये 3 5 6 अंदर अंदर इंटरचेंज यहाँ पे हो जाएंगे, वैसे ही सेम 5 के लिए हो जाएगा और वैसे ही सेम 6 के लिए हो जाएगा, ओके। तो ये 1 2 3 4, ओके, तो ये जो 3 है इन अब हमें ये तो पता है, ओके, 100 प्लस 200 प्लस 121 प्लस 134, ऐसे अगर हम मुझे एडिशन करना है तो पहले तो यूनिट का ही हम एडिशन करेंगे, क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 ऐसे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5, समझ में आ रहा? यस मैम। ओके, तो ऐसे यूनिट प्लेस में अगर हम एडिशन करते हैं तो वैसे ही ये जो हमारे 24 नंबर मिले उसके यूनिट का अगर हम एडिशन करें तो यहाँ पे 3 3 3 3 कितनी बार आ रहा है, तो 6 टाइम, तो 6 इंटू 3 होगा, 3 हम 6 टाइम नहीं लिखेंगे लेकिन 6 इंटू 3 लिखेंगे तो वही होगा, राइट। प्लस ऐसे ही 6 टाइम 4 आएगा तो यहाँ पे भी हम 6 टाइम 4 नहीं लिखेंगे और 6 इंटू 4 लिखेंगे, फिर से यहाँ पे 6 टाइम 5 आएगा तो हम 6 इंटू 5 ही लिख रहे हैं, सेम थिंग 6 टाइम 6 आएगा तो हम लिखेंगे 6 इंटू 6, तो हम इन सभी में से 6 में कॉमन निकाल रही हूँ तो हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो विच इज इक्वल्स टू 108। तो जितने भी यूनिट प्लेस है हमारे इन सभी नंबर के लिए 24 नंबर से 20 ऑल 24 नंबर में यूनिट प्लेस है वो उन सभी का एडिशन हो जाएगा 108, समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब देखो टेंस के प्लेस लेते हैं, तो टेंस के प्लेस में यहाँ पे देखो 4 है, दिख रहा है? यहाँ पे 4 है तो दो टाइम टेंस के प्लेस में 4 यहाँ पे आया, तो सेम टाइम थिंग यहाँ पे 5 वाले कॉलम में भी कहीं पे 2 जगह पे 4 आएगा, ओके, और 6 वाले कॉलम में कहीं पे 2 जगह पे 4 आएगा, तो 4 हो गया 6 टाइम्स, ओके। सेम थिंग 3 के लिए आएगा प्लस 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 6, ऐसे टेंस के प्लेस में भी आएगा, यस और नो? आ रहा है समझ में? मैम फिर से बोलो। ओके, अब ये जो टेंस का प्लेस है जो हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे अगर मैं ये एडिशन कर रही हूँ सभी नंबर का, ओके, तो ये पहले हमने यूनिट का प्लेस जो है वो एडिशन कर लिया, अब टेंस के प्लेस का एडिशन करेंगे विच इज 0 प्लस 2 प्लस 3 एंड 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6, ऐसा करेंगे, यस मैम। ओके। तो वैसे ही यहाँ पे देख लो टेंस के प्लेस में भी ऐसा होगा, 6 टाइम 4 आएगा, 6 टाइम 3 आएगा, 6 टाइम 5 आएगा, 6 टाइम 6 आएगा, जैसे यूनिट के प्लेस में आया था, यस मैम। ओके। तो वहां पे भी एडिशन क्या होगा 108 इन टेंस प्लेस, तो मैम 1080 नहीं हो जाए? 108 ही होगा ना મેમ પણ એ ટેન્સ પ્લેસમાં છે તો ના થાય 1080. એ અત્યારે જવા દો, આપણે ક્યાં ધ્યાન રાખીએ છે કે એનું એડિશન કેટલું થશે, આપણે આખું યુનિટ પ્લેસ ટેન્સ પ્લેસ પછી લઈશું, ખાલી એ નંબર્સ જે છે એનું એડિશન કરીએ છે, એન્ડ નંબર્स का एडिशन 108 होगा, यस और नो?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके अब देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये 2 + 3 + 1 + 4 कितना होता है 4 + 1 7 7 + 3 is 10 तो जो टेंस का प्लेस है उसका एडिशन तो 10 हुआ ना Yes, ma'am. ओके सेम यहाँ पे ये क्या है यूनिट प्लेस तो ये क्या है 7 + 8 which is 15 15 + 2 is 17 तो यहाँ पे जो हमारा यूनिट प्लेस है उसका एडिशन 17 हो रहा है हम भले ही यहाँ पे सिर्फ 7 लिखने वाले हैं और ये 1 ऊपर चला जाएगा लेकिन वो हम लास्ट में करेंगे अभी हम अगर सिर्फ यूनिट के प्लेस का एडिशन कर रहे हैं तो वो 17 है सिर्फ टेंस के प्लेस का एडिशन कर रहे हैं तो वो 10 है ओके और सिर्फ अगर हम 100 के प्लेस का कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 2 is 6 तो जो हमारा 100 प्लेस है उसका एडिशन है 6 अब अगर हम कंप्लीट इसका एडिशन करना चाहे तो क्या हो जाएगा ये 17 का 7 यहाँ पे रह जाएगा फिर ये 10 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा 11 तो ये फिर 1 हो जाएगा ओके और 11 का जो 1 है वो यहाँ पे चला जाएगा तो 6 + 1 हो जाएगा 7 तो ये जो हमारा एडिशन है वो 7 1 7 हो जाएगा ओके लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं अभी यहाँ पे ओके तो जैसे यूनिट के प्लेस का जो एडिशन है वो 108 हो रहा है टेंस के प्लेस का भी 108 होगा वैसे ही 100 का भी 108 ही होने वाला है राइट Yes, ma'am. ओके सेम थिंग 1000 के प्लेस का भी 108 होगा ओके तो अब एक और चीज जो हमें पहले से आती है एडिशन में ओके तो यूनिट का प्लेस है विच इज 108 into 1 होगा राइट प्लस टेंस का प्लेस है तो 108 into 10 होगा प्लस 100 का प्लेस है तो 108 into 100 होगा प्लस 1000 का प्लेस है तो 108 into 1000 इसको ऐसे लिख सकते हैं हम Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये आप सभी को आता ही है ऑलरेडी ओके अब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 108 प्लस 1080 प्लस 10800 प्लस 10800 कि अब इन सभी का एडिशन कर ले जो हमें चाहिए था समेशन ओके तो ये समेशन जो हमें मिलेगा विच इज 119988 समझ में आया Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके तो एडिशन फाइंड करना है तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं ओके Yes, ma'am. सो चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल के ऊपर ओके सो फिफ्थ वन इज इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज can the letter of the word valedictory 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 be arranged so that the vowels are never separated and second one is not together तो क्या हो जाएगा कितने हैं नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 ओके तो हमारे पास 11 है जहां पे हमें क्या करना है वोवेल्स नेवर सेपरेटेड ओके वोवेल्स नेवर सेपरेटेड वोवेल्स कितने हैं 1 2 3 4 4 वोवेल्स आर देयर ओके फ्रॉम 11 4 वोवेल्स आर देयर तो 4 वोवेल्स को हम एक देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 सॉरी 8 9 10 एंड 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 11 हो गया उसमें से हम ये 4 जो है उसको एक ही मान लेते हैं क्या है वो वोवेल्स कि वोवेल्स का एक बॉक्स बना देते हैं जैसे हम 2 पेपर्स के लिए करते थे ना वैसे ही सेम यहाँ पे हमारे पास 4 वोवेल्स है तो 4 वोवेल्स का एक बॉक्स कर लेते हैं तो हमारे पास कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 7 plus 1 we have 8 places तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इनटू अब वोवेल्स जो है वो अंदर अंदर भी रीअरेंज होंगे तो कितने वोवेल्स है तो वो हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल तो
8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल वो क्या हो जाएगा, which is 967680. ओके, तो ये हमारा आंसर होगा व्हेन वॉवेल्स नेवर सेपरेटेड. ओके, अब हमारा दूसरा है नॉट टुगेदर. ओके, तो नॉट टुगेदर क्या होगा, ये हमारे पास टोटल कितने हैं, 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. तो टोटल होंगे हमारे पास 11 फैक्टोरियल माइनस, अभी जो 8 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, टोटल नंबर माइनस जहां पे साथ में है वो, तो वो हो जाएगा हमारा टोटल 38949120. तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉवेल्स है वो नॉट टुगेदर होंगे. समझ में आया? यस, हेलो, बोल बोल. એમાં એક क्या थी यार, ये खबर ना पड़ी. सो खबर ना पड़ी. 8 फैक्टोरियल, दिस वन. यस मैम. ओके, जो वेनेडिक्टरी इज 11 लेटर वर्ड की, यहाँ पे 11 लेटर्स है हमारे पास और उसमें से 4 वॉवेल्स है. हमें क्या चाहिए, जो वॉवेल्स है वो एक साथ ही चाहिए. तो ये पूरे वॉवेल्स का एक बॉक्स बना दिया मैंने. ओके, ये एक बॉक्स है और बाकी हमारे पास कितने प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, तो ऐसा सोच लो कि आप क्लासरूम में हो. ओके, और वहां पे आपके पास बेंच है, 11 बेंचेस आर देयर. ओके, लेकिन 4 जो फ्रेंड है उन चारों को एक साथ ही बिठाना है एक ही बेंच के ऊपर. ओके, वो किसी भी अरेंजमेंट में बैठे, फर्स्ट को कौन बैठे, सेकंड कौन बैठे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन 4 को एक साथ ही बिठाना है. तो हम 4 की सिर्फ एक ही बेंच काउंट करेंगे, राइट. बाकी कितनी बेंच बची हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 बेंचेस आर देयर. ओके, तो 7 बेंच प्लस 1 बेंच, 8 बेंच के अंदर हमें इन सभी को अरेंज करना है. यस और नो? हाँ मैम, खबर पड़ी गई. ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया पूरा? यस मैम. एवरीवन? यस मैम. ओके, तो अभी आपका केमिस्ट्री का लेक्चर है आई थिंक, राइट. तो एक काम करते हैं, वो जो ईशान का डाउट था 8 का फर्स्ट और 8A का सेकंड. ओके, ईशान एक्चुअली क्या है, यहाँ पे तुमने भी आंसर देखा है, प्रॉब्लम की है एक्चुअली बुक में ही प्रॉब्लम है. बुक के हमारा क्वेश्चन जो है वो 8A के अंदर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो है और 8 का B भी है, और बुक के अंदर 8A का आंसर दिया है 144 और B का आंसर दिया है 576, और B का आंसर आता है 576, A का आंसर आता है फर्स्ट का 144 और सेकंड का आता है 576. ओके, तो हमारी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है कि सेकंड का आंसर इन्होंने अलग से नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर दिया है. तो मैंने भी वही आंसर सोच के आपको करवाया था, लेकिन अब सेकंड का 576 आंसर जो लॉजिकली सही है उसको लेके जाते हैं. तो हमारा जो क्वेश्चन है आर्टिकल के ऊपर है. ओके, वैसे यहाँ पे ARTICLE आर्टिकल को अरेंज करना है जहां पे हमारे जो वॉवेल्स है वो ऑड प्लेस में आए. ओके, ऐसा बोला गया है. तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 प्लेसेस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, देयर आर 7 प्लेसेस, बट हमारे पास वॉवेल्स कितने हैं, 1 2 एंड 3 वॉवेल्स आर देयर. हमारे पास ऑड प्लेस कितनी है, 1 2 3 एंड 4 ऑड प्लेसेस आर देयर. तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 में से हमें 3 को चुनना है क्योंकि हमारे पास 3 वॉवेल्स है. ओके, तो फर्स्ट हो जाएगा 4p3 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या बचा हमारे पास, एक जगह तो बच गई ना, 4p3 मतलब 3 ही जगह पे हम अप्लाई कर पाएंगे, तो एक जगह बच गई, प्लस अब हमारे जो कॉन्सोनेंट है वो कितने हैं, 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट्स आर देयर. ओके, तो हमें उनको अरेंज करना है, तो हो जाएगा 4p4. तो 4p3 is 4 into 3 into 2 multiply by 4 factorial. So 4 into 3 into 2 is
24 into 4 factorial is 24. The answer is 576. समझ में आया? यस मैम। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो आपकी केमिस्ट्री की शायद लिंक आ गई है। यस